नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत में जो प्रत्यय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यय है, ये अपने आप में कभी पूर्ण शब्द नहीं होता है, बल्कि ये शब्द का छोटा सा भाग होता है, अंश होता है, इसलिए ये एक शब्दांश होता है। तो प्रत्यय है वो एक शब्दांश होगा, बल्कि शब्द नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। परिभाषा क्या होगी देखिए, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदलता है, यानी कि परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। उस शब्द के बाद में जुड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाई ये शब्द के बाद में जुड़ेगा जो होगा प्रत्यय, जबकि वो शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होगा और बाद में जुड़ने के बाद उस शब्द के अर्थ को भी बदलता है, ये होगा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अक से निर्मित हुआ है। ये शब्द नहीं होता है बल्कि शब्दांश होता है, जिस कारण इसका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय अव्यय स्वरूप में रहते हैं, यानी कि ये एक अव्यय शब्द होगा जो जुड़ने के बाद विकारी शब्द का निर्माण करेगा। अब हम देखते हैं प्रत्यय के भेद यानी कि प्रकार, जो संस्कृत भाषा में हमें 3 प्रकार में पढ़ने को मिलेंगे। नंबर 1 होगा कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय, जो हम अभी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय होगा जो धातु के बाद जुड़ेंगे। धातु यानी कि क्रिया, यानी कि जो क्रिया शब्द के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो होगा कृत प्रत्यय। जैसे देखिए, पट धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगने से पटत शब्द का निर्माण हुआ, यानी कि सत्री प्रत्यय एक कृत प्रत्यय होगा। और इसी प्रकार से गम धातु के साथ अन्य प्रत्यय लगने से गमनीय शब्द का निर्माण हुआ, यानी कि ये एक कृत प्रत्यय है। तो धातु के साथ यदि कोई प्रत्यय लगेगा तो वो कृत प्रत्यय होगा। कक्षा 10 के अंदर हम जो कृत प्रत्यय पढ़ेंगे वो होंगे 7, यानी कि क्रिया के साथ 7 प्रत्यय जुड़ने वाले को हम अभी पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से हैं। बोर्ड पर देख के लिखा हुआ है। सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय जो कृत प्रत्यय है, यानी कि धातु के साथ जुड़ता है। सत्री प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में लगेगा, यानी कि सिर्फ प्रत्यय से वर्तमान काल का शब्द का निर्माण होगा। इस प्रत्यय में से व री का लोप होगा और शेष अत बचेगा, यानी कि इस प्रत्यय में से और री का लोप हो जाएगा, अत शेष रहेगा। जैसे उदाहरण, पट धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगने से पटत शब्द का निर्माण हुआ। इस शब्द में सत्री प्रत्यय से व री का लोप हो गया तो अत शेष रहा, जिससे पटत शब्द का निर्माण। तो पट धातु के साथ अत जुड़ा और पट धातु से अत जुड़ने से पटत शब्द का निर्माण हुआ। सत्री प्रत्यय की पहचान शब्द के अंत में अन, अत और अंति लगा हुआ रहे तो वो सत्री प्रत्यय होगा। जैसे देखिए, लिखित शब्द में सत्री प्रत्यय है तो अंत में अत है।